हेलो फ्रेंड, आज से शुरू करने जा रहे हैं। मेरा पहला वीडियो है, टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो आज से शुरू करते हैं। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ये इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ाने के बाद ये देखिए, यहाँ से शुरू है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सिर्फ देखना है और एनालिसिस करना है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम होते हैं। 2 बिलियनों को 2 बिलियनों का कब आइसोटोनिक कहा जाता है? ए उनका बिलियनों का कब आइसोटोनिक कहा जाता है, तो उसका हो जाएगा, उसका पहचारण दाब समान हो। उसका पहचारण दाब समान हो। किसी तत्व की परमाणु संख्या की निश्चित संख्या के बराबर होती है, उसे कहते हैं नाभिक का प्रोटॉन। नाभिक का प्रोटॉन। किसी भी रासायनिक यौगिक का न्यूनतम संभव इकाई है। किसी रासायनिक यौगिक का न्यूनतम संभव इकाई होता है ए परमाणु। परमाणु होता है। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने का कण है बी इलेक्ट्रॉन। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण है इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का मुख्य उपयोग है ए मिल्ड लैक्सेटिव। मैग्नीशियम का उपयोग है मृत विचेरक में। मैग्नीशियम का उपयोग है मृत विचेरक में। भारी जल में सी हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। किसी भी तत्व का समस्थानिक की भिन्नता के कारण निम्नलिखित की संख्या का भिन्न होता है बी न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता के कारण निम्न में से संख्या से भिन्न होता है न्यूट्रॉन। अप, अप, अपवर्जन। अपवर्जन शब्द निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंध है ए पाउली। अपवर्जन शब्द निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत से संबंध है पाउली। Ca3 P4 सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से होती है 13। सम अभिक्रिया A+B और AB+ ऊष्मा एक बंद पात्र में अग्रवर्ती अभिक्रिया की दर निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जाता है डी 2 और 3। ए की सांद्रता को बढ़ाकर और उत्पाद AB को हटाकर। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिक को निम्नलिखित समान होती है सी 2 और 3 परमाणु संख्या और कक्ष इलेक्ट्रॉन का विन्यास। किसी तत्व के समस्थानिक निम्नलिखित समान होती है परमाणु संख्या और कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम है। औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है? वाशिंग सोडा। माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकार के उपचारों में काम आता है ए कैंसर। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है 3+3। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है +3। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है ए परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट को कहा जाता है परमाणु। एक तत्व की परमाणु संख्या है सी नाभिक में प्रोटॉन। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है ए 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। किसी तत्व को प्रदर्शित करता है ए परमाणु क्रम। किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, तो उस तत्व की परमाणु भार कितना होगा? बी 22। किसी तत्व का परमाणु भार को किससे व्यक्त किया जाता है? डी
AMU में किसी तत्व का परमाणुक भार किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में एटॉमिक मास यूनिट में। एक मोल इथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है। 6.022 गुने 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। एक मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या की कुल संख्या होती है 6.022 गुने 10⁻24। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाले कण कौन सा है? बी आर्गन 18 और 38। एक संतुलित रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया पक्ष और उत्पाद पक्ष की संख्या के समान होती है। सी परमाणु। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया पक्ष और उत्पाद पक्ष किसकी संख्या समान होती है? परमाणु का। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। जब परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A और एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों संख्या जब परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z के बराबर होती है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को समानता रखता है। बी अक्रिय गैस। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को समानता रखा जाता है अक्रिय गैसों से। परमाणु के नाभिक में होते हैं। डी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे कहते हैं डी संभारिक। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान की संख्या समान हो उसे कहते हैं संभारिक। थ्री SI1431P1532S16 को क्या कहा जाता है? आइसोटोन्स। यस न्यूट्रॉन की संख्या 16 होता है। आइसोटोन्स ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है इसे सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। कृत्रिम संभारिक रेडियो सक्रिय तत्व बीटा कणों का उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। किसी तत्व के परमाणु भार में 35 तथा 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? 20। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? सी यूरेनियम 235। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यूरेनियम 235। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 क्वांटम संख्याओं के समान नहीं हो सकती। यह नियम वैज्ञानिक से संबंधित है। पाउली एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्याओं के समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पाउली के नियम से। अक्रिय गैस परमाणु संख्या का सबसे बड़ी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? सी 8। अक्रिय गैस के परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। निम्न में से एक परमाणिक गैस है। डी हीलियम। निम्न में से कौन सा एक परमाणिक गैस है? हीलियम। भारी जल होता है। DTO। भारी जल होता है DTO। स्टील और आयरन वस्तुओं का ऊपर जिंक वाली पतली परत को कहते हैं। सी गैल्वेनाइजिंग। स्टील और आयरन के ऊपर जिंक की पतली परत को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। सी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक समूह है। सी ए और बी दोनों। कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक समूह है? सोडियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्गन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में परमाणु में एक ही प्रकार के परमाणु रखते हैं? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑक्सीजन।
निम्न से कौन सा ओजोन का अणुसूत्र दर्शाता है? O3। निम्न से कौन सा सूत्र ओजोन सूत्र को दर्शाता है? O3। ओजोन ओजोन सूत्र ओजोन अणु को दर्शाता है। ओजोन का खोज अस्कोन विन ने किया था। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे घोषित किया जाता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रक्षा करती है। सी कार्बन 14 तथा से एन नाइट्रोजन 14 उदाहरण है। बी संभारिका संभारिका। निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट को गैस को निरूपित करता है? निम्नलिखित में कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैसों को निरूपित करता है? 1s², 2s² और 2p6। निम्न से कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैसों को निरूपित करता है? 1s² और 2s² और 2p6। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रॉनिक नाभिक के समूह में है? ए 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15, 9 फ्लोरीन 17। ये सम न्यूट्रॉनिक नाभिक का समूह है। बंक मिश्र फ्लोरीन है। ए कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छा है जो परस्पर पंचभुज और षष्ठभुज से बनने में बहुफलकी ये संरचना से जुड़े होते हैं। बंक मिश्र फ्लोरीन कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना के जुड़े होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ए 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? बी हाइड्रोजन। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? बी हाइड्रोजन। यशद पुष्प होता है यशद पुष्प होता है जिंक ऑक्साइड। परमाणु के न्यूक्लियस बना होता है। बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है? ए इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? डी अणु के भार। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? अनुभार। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। आवर्त सारणी के मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के मूल तत्व किस आधार के क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? परमाणु क्रमांक में। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? बी जॉन डाल्टन को। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? जॉन डाल्टन को। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? सी आर्किमिडीज के सिद्धांत से। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। आज बस यहीं तक हो गया टोटल 56 क्वेश्चन। अगला पार्ट आगे लाएंगे। थैंक यू।